सीता नवमी पर पालघर में वीएचपी ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पालघर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के बाद माता सीता के जन्मोत्सव को भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। विहिप बजरंग दल ने दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के साथ मिलकर माता जानकी के जन्मोत्सव पर पालघर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रथ पर सवार श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण की झांकी के साथ शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले शहर में जगह जगह भगवा ध्वज लगाया गया। शोभा यात्रा में शामिल सभी बजरंगी के हाथ में भगवा पताका लिए हुए थे। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में शामिल लोग जय श्री राम की जयकार कर रहे थे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष से संपूर्ण पालघर शहर भक्ति में सराबोर रहा। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का किया गया भव्य स्वागत। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का मार्ग में रोककर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर वृद्धा आश्रम की संचालिका मनीषा कोटक को संध्या दुबे ने सम्मानित भी किया है। शोभा यात्रा में बजरंग दल प्रांत के गौ सेवा प्रमुख चंदन सिंह, विहिप के कोषाध्यक्ष महावीर सोलंकी, बजरंग दल के पालघर जिला संयोजक जयेश घरत, अरविंद सिंह, मातृशक्ति प्रमुख हर्षला घरत, पालघर की दुर्गा वाहिनी प्रमुख शैल बाला, कोकण प्रांत प्रमुख विद्याताई संखे, मंजू सिंह, अलका राजपूत, गीता संखे, लक्ष्मी हजारी, वंदना सिंह, लीना राजपुरोहित, सिमी सिंह, सविता मल्लाह, राधा नायडू, दीपिका चौधरी, मोना मिश्रा, तृप्ति शुक्ला, बरखा अवस्थी, कमल दुबे, कांचू शेट्टी, श्रीपाद पाटिल, विजय शेट्टी, जीतू राजपुहित, उमा सिंह, प्रभात ठाकुर, अभिजीत पटेल, आकाश नरखेड़े सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। मां जानकी द्वारा स्थापित किया गया आदर्श आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मां सीता ने वनवास लेकर पृथ्वी से दैत्यों का अंत करवाया। मां सीता के बिना राम, रामायण और सृष्टि सभी अधूरे हैं। मां सीता के आदर्शों को घर घर तक ले जाने के लिए पालघर में सीता नवमी पर शोभा यात्रा आयोजित की गई। मुकेश दुबे, प्रमुख धर्माचार्य, विभाग विहिप। पालघर से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। विशेष आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं 16 तारीख को, कल माँ सीता की नवमी, भगवान पुरुषोत्तम राम की नवमी हम सब मनाते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हम पहली बार पालघर जिले से माँ सीता की नवमी, माँ सीता का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए हम माँ सीता की नवमी मना रहे हैं। क्योंकि बिना माँ के हमारा जीवन अधूरा है। तो माँ सीता को नमन करते हुए दोनों हाथ उठाएंगे। बोलो सीता मैया की, बोलो सीता मैया की। सीता माँ का नाम स्मरण करते ही मन गदगद हो जाता है। उनके विचारों, उनकी भावनाओं, उनके कर्तव्य को याद करते हुए माँ सीता ममता की मूरत, परिवार को चलाने वाली, परिवार को लेकर चलने वाली और अपने समाज की प्रेरणा है। क्योंकि यह महिला शक्ति और आज हमारे बीच मनीषा कोटक जी रहेंगी, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि उनका शॉल और श्रीफल देकर उनका हम इस सीता नवमी के पावन अवसर पर उनका सम्मान करेंगे। उसी प्रकार आप सबको बता दूं, पालघर जिला में अपने पालघर में एक डीवाईएसपी मैडम स्मिता पाड़वी जी है। आपको पता है स्मिता पाड़वी जी यहाँ पालघर के डीवाईएसपी हैं। उनके अंडर में 5 पुलिस स्टेशन चलते हैं। 5 पुलिस स्टेशन चलते, साथ में फैमिली का भी ध्यान रखती है। 5 पुलिस स्टेशन का नेतृत्व है। उसके साथ साथ हमने करीब 3 वर्षों से उनका कार्य देखा है। जिस किसी महिला पर अत्याचार हुआ है, जिस किसी महिला पर अगर जो किसी प्रकार का दर्पण आता है या कोई चीज ऐसी हुई है, तो उसको उन्होंने अपने पास बुलाकर और उसको न्याय दिलाया है। तो ऐसी दुर्गा, ऐसी सीता माता तो मैं पुनः एक बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो मैं अभी आचार संहिता है, मैडम भले
मैडम भले हमारी पुलिस में कार्यरत है, परंतु उनका कार्य आप सभी जो सीता माता का जो आदर्श है, उनकी जो शक्ति है, अरे सीता माता तो 14 वर्ष वन में चली गई, अरे वन में गई उसके पीछे क्या राज था, अरे वो वन में गई तो कितने राक्षसों का वध हुआ, और रावण इतना बड़ा योद्धा लेकिन एक तीर का भर तक सीता जी को वो छू नहीं पाया। ऐसी हमारी सीता माता का आदर्श है। इस प्रकार से नगर में चर्चा हुई, उन्होंने तो अपनी अग्नि परीक्षा दी, नगर में नाना प्रकार की चर्चा हुई। सीता माता हमारी जंगल में पेट में बालक लेकर हमारी जंगल में गई, लकड़ी तोड़ी, लकड़ी काटी, चूल्हा जलाया। उस सीता माता ने चूल्हा जलाया, मुनि के आश्रम में अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव कुश जिनके नाम और पराक्रमी बालक उनके हुए। ऐसी हमारी सीता माता है। सीता माता बगैर हमारा रामायण अधूरा है, सीता माता बगैर हमारा राम अधूरा है, सीता माता बगैर हमारा यह जगत अधूरा है। इसलिए इस सीता माता को और सीता नवमी के लिए आप लोगों ने जो उपस्थिति दिखाई है, यहाँ पर जिन महिलाओं ने आई, इन एक एक सीताओं का इतिहास सदैव याद करेगा कि सीता नवमी पालघर से चालू है। यहाँ पर अनेक पत्रकार बंधु भी आए हैं और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा, महिलाओं का भी धन्यवाद करूंगा कि सीता नवमी के लिए जिस प्रकार से आप सभी ने सहयोग किया है। आप सभी पत्रकार बंधु से मैं कहूंगा कि इसकी चर्चा पूरे भारत में होनी चाहिए। जिस प्रकार से इन माताओं ने, और देखो यहाँ पर हमारी सीता माता तीन सीता माता बनी है। तुम एक की क्या बात कर रहे हो? एक तो बैरागन के रूप में है और यहाँ राम लक्ष्मण और 2-3 सीता माता जो खड़ी है, ये अंदर से इनका भाव है। आज 2 घंटा हो गया, इतना गर्मी का समय है, परंतु इन्होंने पलक तक नहीं झपकी और पिछले 3 दिन से तैयारी कर रही है। यह सीता माता की प्रेरणा है, यह सीता माता की ऊर्जा है। तो मैं पुनः एक बार आए हुए सभी हमारे जितने भी माता बहन भाई बंधु बजरंगी और सनातन प्रेमी आए हैं, उनका पुनः एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जाने के पहले आप सभी के लिए यहाँ पर फूड पैकेट का व्यवस्था किया गया है। तो उस फूड पैकेट को लेकर हमारी दुर्गा वाहिनी भी जो भूसर से आई, कपाला से आई, पालघर से आई और जो भी जितनी भी महिलाओं ने हमें सहयोग किया, उनसे पुनः एक बार निवेदन है कि हर शनिवार को हनुमान चालीसा अम्बे माता मंदिर में होती है। तो आप सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, सभी को महाराणा प्रताप चाहिए, सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, लेकिन बगल वाले के घर में। तो इन माताओं को मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी के कोख में छत्रपति है, आप सभी के कोख में महाराणा प्रताप है। और जिन महापुरुषों ने हमारे इस हिंदू राष्ट्र बनने से किसी ने रोका नहीं, अनेकों वर्षों तक मुगलों से लड़ाई की। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस सीता नवमी को आप आते समय में 2025 में इतनी भव्यता और इतनी उसकी विशाल रूपता प्रदान करेंगी। बस ऐसा बोलते और ऐसी अपेक्षा रखकर पुनः एक बार मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।